हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाबितांश्च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवद गीता के दूसरे सत्र में। तो आज हम लोग भगवद गीता के दूसरे श्लोक से, प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक से लगभग 11 नंबर श्लोक तक को समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने पिछले सत्र में देखा था, लास्ट सेशन में हमने सीखा था कि धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ क्या होता है। धृतराष्ट्र जो कुर्सी को पकड़ के रखे। धर्म क्षेत्र का अर्थ, क्यों कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया, क्योंकि वहां पे साक्षात भगवान कृष्ण प्रस्तुत हैं। उसके बाद हमने सुना था किस प्रकार से धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति और पांडु के पुत्रों के प्रति एक एक भेद की भावना थी। किस प्रकार से धृतराष्ट्र खुद राज्य करना चाहते थे या अपने पुत्रों को राज्य देना चाहते थे, और युधिष्ठिर और अन्य पांडवों को कुछ नहीं देना चाहते थे। तो ये सब हमने लास्ट सत्र में सुना था। और हमने भी सुना था किस प्रकार से जो ययाति महाराज के जो पुत्र हैं, पुरु, सबसे छोटे पुत्र हैं, उन्होंने किस प्रकार से अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और पुरु के वंशज राजा बने और यदु के वंशज उनके सहयोगी बने। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी शिक्षाओं को सुनने के लिए सुना था पिछले सत्र में। तो आज हम दूसरे श्लोक से शुरू कर रहे हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डुवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो संजय उवाच, तो संजय कह रहे हैं। तो संजय कौन है? संजय है धृतराष्ट्र के सारथी। रथी और सारथी, एक रथ के ऊपर जो रथ चलाने वाला व्यक्ति होता है उसको कहते हैं सारथी। रथी के सहयोगी, रथी के साथ में घूमने वाला। रथी कौन है? जो योद्धा उस रथ के ऊपर चढ़ करके युद्ध करता है उसको रथी कहते हैं। रथी, अतिरथी, महारथी इत्यादि। और उनको जो सहयोग करता है उसको सारथी कहते हैं। आज के टर्म्स में देखा जाए तो ड्राइवर, बट केवल ड्राइवर नहीं, क्योंकि सारथी केवल रथी का रथ ही नहीं चलाता, अपितु उनको मंत्रणा भी देता है। उनको उनको शास्त्रों से अवगत कराता है और कठिन समय में उनको उपदेश भी देता है। तो इस प्रकार से संजय न केवल एक ड्राइवर की भूमिका निभा रहे हैं, अपितु सारथी, रथी के सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं, रथी के सखा की भूमिका निभा रहे हैं और उनको
भगवत गीता का ज्ञान जो कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं युद्ध भूमि में तो संजय उस ज्ञान को सॉरी संजय उस ज्ञान को प्रस्तुत कर रहे हैं धृतराष्ट्र के सामने। तो कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं? तो संजय वास्तव में व्यासदेव के शिष्य हैं और व्यासदेव की कृपा से संजय घर बैठे मानो लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। तो ये एक विशेष सिद्धि संजय के पास थी। तो प्रभुपाद लिखते हैं धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था और दुर्भाग्यवश वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। तो धृतराष्ट्र न केवल आंखों से अंधा था अपितु ज्ञान से भी अंधा था। वास्तव में व्यक्ति आंखों से अंधा नहीं होता है, अज्ञानी व्यक्ति देख करके भी अंधा है, आंख होते हुए भी अंधा है। जैसे इसको दो उदाहरणों से समझ सकते हैं। हमारे पास आंखें हैं, लेकिन अगर प्रकाश नहीं हो, अगर सूरज की रोशनी ना हो या और कृत्रिम कोई आर्टिफिशियल बल्ब या ट्यूबलाइट की व्यवस्था ना हो, तो आंख होते हुए भी हम कुछ नहीं देख सकते। तो केवल आंखों के माध्यम से देखा जाता है ऐसा नहीं है, आंखों के अलावा प्रकाश से देखा जाता है, प्रकाश की सहायता आवश्यक। ये नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम, जिसकी खुद की बुद्धि नहीं है तो शास्त्र उनके लिए क्या करेंगे? तो शास्त्र क्या करते हैं? शास्त्र की तुलना की जाती है प्रकाश के स्रोत से, द सोर्स ऑफ लाइट। लेकिन कोई व्यक्ति के अगर खुद की कुछ कॉमन सेंस नहीं है, खुद की कोई बुद्धि नहीं है, तो यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम, शास्त्र उनके लिए क्या करेंगे? जैसे लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। किसी के पास आंख ही नहीं है तो वो दर्पण में क्या देखेगा? शास्त्र चाहिए। तो धृतराष्ट्र आंख से भी अंधा था और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। लेकिन अच्छी बात यह थी, हमने सुना था कि धृतराष्ट्र सुनने के प्रति आतुर है, जिज्ञासु है, और वही जिज्ञासा धृतराष्ट्र को मदद करेगी। तो संजय कह रहे हैं कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और ये सब कहे। तो संजय दुर्योधन को राजा कहकर के संबोधित कर रहे हैं, यद्यपि दुर्योधन राजा नहीं है, परंतु क्यों संजय राजा दुर्योधन, दुर्योधन राजा नहीं है, लेकिन धृतराष्ट्र का हौसला बढ़ाने के लिए संजय इस प्रकार से दुर्योधन को राजा कहकर के संबोधित कर रहे हैं। और ये भी धृतराष्ट्र को भरोसा दिला रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र की आशंका थी, डाउट था कि ऐसा ना हो कि पांडव और कौरव आपस में समझौता कर लें। तो यहाँ पे राजा कहने के माध्यम से मानो संजय बताना चाह रहे हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, कोई समझौता नहीं हुआ है और युद्ध होकर के रहेगा और आपका पुत्र विजयी बनेगा। इसलिए राजा कह करके उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन वही संजय जो अभी दुर्योधन को राजा कह करके संबोधित कर रहे हैं और धृतराष्ट्र का हौसला बढ़ा रहे हैं, भगवत गीता के आखिरी श्लोक में कहेंगे जत्र जोगेश्वरो कृष्ण जत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जहां पर कृष्ण है, जहां पर अर्जुन जैसा योद्धा है, वहीं पे विजय है। तो यद्यपि अभी संजय धृतराष्ट्र का हौसला बढ़ा रहे हैं,
लेकिन बाद में पूरी भगवत गीता का उपदेश सुनाने के बाद में कंक्लूजन दे देंगे कि जहां पे कृष्ण है और जहां पे अर्जुन जैसा योद्धा है, विजय वहीं पे सुनिश्चित है। ऐसा कहा गया है, जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दना। जीत पांडवों जैसों की ही होती है जिनके पक्ष में जनार्दन रहते हैं, भगवान रहते हैं। तो संजय कह रहे हैं कि राजा दुर्योधन गए किसके पास? अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास। और जाकर क्या बोलते हैं? पश्चिताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम चमुम व्यूणाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग लेसन मिलता है कि गुरुजी आप देख लीजिए, आपका शिष्य जो द्रुपद का पुत्र है उसने किस प्रकार से पांडवों की सेना को अरेंज किया है, व्यवस्थित किया है, सुव्यवस्थित किया है। तो डायरेक्टली बोल सकता था दुर्योधन कि धृष्टद्युम्न ने जो कि द्रुपद का पुत्र है और द्रोणाचार्य का शिष्य है, किस प्रकार से पांडवों की सेना को व्यवस्थित किया है। लेकिन द्रुपद पुत्रेण बोलने का कुछ विशेष कारण है। द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। धीमता मतलब बुद्धिमान। तो आपका जो शिष्य है द्रुपद का पुत्र, वो बहुत बुद्धिमान है। ये बोलने का क्या अर्थ है? ये बोलने का अर्थ है क्योंकि द्रोणाचार्य की और द्रुपद की कुछ पुरानी दुश्मनी थी। किस प्रकार की दुश्मनी थी? तो द्रोणाचार्य और द्रुपद जब अपने जमाने में गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। और द्रुपद ने द्रोणाचार्य को कहा था कि देखो, मैं तो राजकुमार हूं, आगे चल के मैं राजा बनूंगा और तुम मेरे मित्र हो, तुम एक गरीब ब्राह्मण हो। अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े, किसी मुसीबत में फंस जाओ, तो मेरे पास आके मदद मांगना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस प्रकार से द्रुपद ने द्रोणाचार्य को आश्वासन दिया था। लेकिन जब द्रोणाचार्य की विकट स्थिति थी, आर्थिक रूप से बहुत गरीबी थी, इतनी गरीबी थी कि कभी कभी जो द्रोणाचार्य की पत्नी है वो उनके पुत्र अश्वत्थामा के मुंह में ऐसे आटा पानी में घोल करके ऐसे लगा देते थे, ताकि अश्वत्थामा के मित्रों को लगे कि अश्वत्थामा दूध पी करके आया है। तो वो दूध नहीं पीता था, वो तो इतने गरीब थे कि वो दूध अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके पास गाय भी नहीं थी। हाँ, तो इस तरीके से इतनी गरीब स्थिति थी। तो द्रोणाचार्य ने सोचा कि मेरा मित्र द्रुपद राजा है और उसने मुझे आश्वासन दिया था, वादा किया था कि जब मेरे मुसीबत का समय आएगा तो मैं मदद करूंगा। तो द्रोणाचार्य गए द्रुपद के पास और द्रुपद को याद दिलाया कि द्रुपद, हम मित्र थे, हम एक साथ गुरुकुल में पढ़ाई करते थे और तुमने मुझे वादा किया था कि मेरे मुसीबत के समय में तुम मेरी सहायता करोगे। तो मैं मुसीबत में हूं, मेरी सहायता करो। तो तब द्रुपद कहता है कि मित्रता बराबरी वालों में होती है। हाँ, कहाँ मैं राजा हूं और कहाँ तुम एक गरीब ब्राह्मण हो, हम दोनों किस प्रकार की मित्रता। तो इस प्रकार से द्रुपद ने द्रोणाचार्य को बहुत ही बुरी तरीके से अपमानित किया और अपमानित करके भेज दिया। तो द्रोणाचार्य को इस प्रकार अपमानित होकर के जब द्रोणाचार्य गए तो उनके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी, आग जल रही थी। तो निश्चित रूप से तब से द्रोणाचार्य की और द्रुपद की मित्रता शत्रुता में बदल गई। तो एक चीज हम देखते हैं जगत में, जो मित्रता है वो शत्रुता में बदल जाती है। मित्रता किसको कहते हैं? कोई व्यक्ति अगर मेरी इंद्र तृप्ति में मेरी सहायता करता है, मेरे स्वार्थ में मेरी सहायता करता है, तब तक मित्रता रहती है। और जैसे ही वो व्यक्ति मेरे सुख में या मेरे इंद्र तृप्ति में सहायता नहीं करता है, तो वो मित्रता शत्रुता में परिवर्तित हो जाती है। तो भौतिक जगत में यही स्वभाव है। कोई कितना ही अच्छा संबंध में क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही मेरे स्वार्थ के विपरीत कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो मेरा शत्रु बन जाता है। और आलम तो ये है, इसे देखा जाता है कि आज कोई हमारा मित्र है, कल वो शत्रु बन गया, फिर मित्र बन गया, फिर शत्रु बन गया। तो जिस प्रकार से समुद्र की लहर आती जाती रहती है, तो कभी
जो समुद्र का तट है सूख जाता है, कभी गीला हो जाता है, सूख जाता है, गीला हो जाता है, सूख जाता है, गीला हो जाता है। तो उसी प्रकार से आज कोई मित्र बनता है, कल शत्रु बनता है, कोई मित्र बनता है, कोई शत्रु बनता है। तो मित्रता की और शत्रुता की परिभाषा क्या है? जब तक मेरे स्वार्थ में सहायता करता है तब तक मित्र है, और जैसे ही मेरे स्वार्थ में बाधा पहुंचाता है, मेरे सुख में बाधा पहुंचाता है, मेरा शत्रु बन जाता है। जब तक मेरा समर्थन करता है तो मित्र है, और जैसे ही मेरे विपक्ष में आता है तो शत्रु हो जाता है। तो इस प्रकार से ये मेटेरियल वर्ल्ड इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हर व्यक्ति का जो संबंध है वो संबंध वास्तव में स्वार्थ पर आधारित है। कुछ दिन पहले एक 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 माता जी हमको बता रही थी, वो कह रही थी कि व्यक्ति मतलब पुरुष और स्त्री के में जो विवाह होता है, तो पुरुष स्त्री से या स्त्री पुरुष से अ, विवाह करती है, तो वास्तव में वो पुरुष या स्त्री से विवाह नहीं हो रहा है, वास्तव में उस पुरुष या स्त्री से मिलने वाले सुख से विवाह हो रहा है। कोई पुरुष अगर स्त्री से विवाह करता है तो वो स्त्री से विवाह नहीं कर रहा है, अपितु स्त्री से मिलने वाले सुख से विवाह कर रहा है। और वो स्त्री पुरुष से विवाह नहीं करती, वास्तव में पुरुष से मिलने वाले सुख से या कंफर्ट से विवाह करती है। और जैसे उस कंफर्ट को या उस सुख को ठेस पहुंचती है तो विवाह विच्छेद हो जाता है। तो इस प्रकार से ये मेटेरियल वर्ल्ड इस तरह से डिजाइन्ड है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड है, और ये नेचुरल है क्योंकि हम लोग इतना इनसिक्योरिटी में रहते हैं, इनसिक्योरिटी का अनुभव करते हैं, तो हम अपने कंफर्ट को या अपने सुख को खोजते हैं। और जब कोई व्यक्ति अगर वो सुख हमको दे पाता है तो उससे हमारी घनिष्ठता हो जाती है, और जब वो हमारे सुख को छीन लेता है तो उससे हमारी शत्रुता हो जाती है। तो इस तरीके से द्रुपद और द्रोणाचार्य में अच्छी मित्रता थी, लेकिन अब दोनों एक बहुत ही मतलब शत्रुपूर्ण तरह से व्यवहार करेंगे। तो द्रोणाचार्य ने जब शिक्षा दी पांडवों और कौरवों को, तो गुरु दक्षिणा के रूप में क्या मांगा? उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा कि द्रुपद को बंदी बना करके लेकर के आओ मेरे पास। तो द्रोणाचार्य के आदेश पर सबसे पहले कौरव गए, लेकिन द्रुपद की सेना ने कौरवों को तुरंत परास्त कर दिया। और फिर जब पांडव गए तो पांडव लोग द्रुपद को बंदी बना करके द्रोणाचार्य के पास ले आते, और द्रोणाचार्य उनको अपमानित करके वापस भेज देते। तब द्रुपद यज्ञ के माध्यम से एक संतान प्राप्त करते हैं जिनका नाम है धृष्टद्युम्न, और उनकी बहन द्रौपदी। तो द्रौपदी को अयोनिज कहा जाता है क्योंकि वो किसी माँ के गर्भ से उन्होंने जन्म नहीं लिया, अभी तो यज्ञ से जन्म लिया है। उसी प्रकार से धृष्टद्युम्न, तो धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, और द्रुपद इस आशा के साथ धृष्टद्युम्न को जन्म दिया कि आगे चल के द्रोणाचार्य का वध करेगा। और आगे चल के हुआ भी इसी प्रकार कि द्रोणाचार्य का वध धृष्टद्युम्न ने किया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये धृष्टद्युम्न पांडवों का मित्र था, और द्रोणाचार्य के गुरुकुल में इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। तो आश्चर्य की बात यह, द्रोणाचार्य बात जानते थे कि धृष्टद्युम्न को जन्म दिया गया है मुझे मारने के लिए, तब भी द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये होता है उदार स्वभाव। यद्यपि द्रोणाचार्य विपक्ष में है, कौरवों की सेना के साथ है, फिर भी द्रोणाचार्य एक महान भक्त है और एक महान ब्राह्मण है। प्रभुपाद कहते हैं महान भक्त और महान ब्राह्मणों का स्वभाव होता है वो उदार होते हैं। कितने उदार हैं कि द्रोणाचार्य जानते हैं कि आगे चल के धृष्टद्युम्न मेरा वध करेगा, फिर भी खुल करके द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न इत्यादि को धृष्टद्युम्न को अस्त्र शस्त्र विद्या की कला शिक्षा मतलब का ज्ञान दिया। तो यहां से हम द्रोणाचार्य के एक महान चरित्र को समझ सकते हैं। भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय में कह रहे हैं उदारा सर्व एवते ज्ञानी त्वात्म्यम में बताम। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं वो उदार स्वभाव के होते हैं, वो संकीर्ण मनोवृत्ति के नहीं होते। हम देखते हैं संसार में हर व्यक्ति संकीर्ण मनोवृत्ति का है, हर व्यक्ति सोचता है कि इसमें मेरा क्या लाभ है, मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन द्रोणाचार्य इस प्रकार से नहीं सोचे। द्रोणाचार्य इतने प्रिंसिपल सेंटर्ड है कि मैं एक ब्राह्मण हूं और मुझे मेरा कार्य है अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्रदान करना, चाहे कोई भी मेरे पास आएगा सीखने के भाव से मैं उसको सिखाऊंगा। आगे चल के हमारा बीच में युद्ध होगा और ये मुझे मार देगा,
तो दैट इज सेकंड कंसिडरेशन, वो अलग बात है। वो युद्ध भूमि में जो कौशल दिखाएगा वो विजयी होगा, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है एज अ टीचर, मैं उस कर्तव्य को निर्वाह करूंगा। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। द्रोणाचार्य का जो गांव था, आप जानते हैं दिल्ली को कहते हैं हस्तिनापुर। पांडव लोग और कौरव लोग हस्तिनापुर में रहा करते थे, और द्रोणाचार्य रहा करते थे गुरुग्राम में, जो गुड़गांव का भी नाम कर दिया गया गुरुग्राम। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य जी का वहां पे घर था, गुरु जी का गांव था गुरुग्राम। और द्रोणाचार्य कहाँ पे जाके शिक्षा दिया करते थे पांडवों और कौरवों को? तो वो शिक्षा देते थे देहरादून में। तो इसलिए आज भी आप देखिए जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, IMA, ये देहरादून में है। यहाँ पर आज ही मिलिट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये जो घटना हुई थी कि द्रोणाचार्य ने सबसे पूछा कि तुमको पेड़ में क्या दिख रहा है, तो सबने कहा, किसी ने कहा मुझे पत्ते दिख रहे हैं, मुझे किसी ने कहा मुझे पक्षी दिख रहे हैं, किसी ने कहा मुझे आकाश दिख रहा है, लेकिन अर्जुन ने कहा मुझे केवल पक्षी की आंख दिख रही है। तो ये जो घटना हुई थी ये देहरादून में हुई थी। तो देहरादून में आज भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी है क्योंकि वही एक स्थान है जहां पर द्रोणाचार्य ने पांडवों, कौरवों और धृष्टद्युम्न इत्यादि को अस्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान करी थी। तो द्रोणाचार्य का यहाँ पे हम एक महान चरित्र सुनने को हमको मिल रहा है कि द्रोणाचार्य कितने महान चरित्र के हैं कि जानते थे कि द्रुपद ने जन्म दिया है धृष्टद्युम्न को मेरा वध करने के लिए, फिर भी उन्होंने धृष्टद्युम्न को अस्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान करी। अच्छा, तो तो द्रोणाचार्य के पास जाकर के दुर्योधन इस प्रकार कह रहे हैं कि आपका शिष्य द्रुपद पुत्र, हाँ, इसने किस प्रकार से पांडवों की सेना को रचा है, आप जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ द्रुपद पुत्र बोलने से क्या तात्पर्य है द्रोणाचार्य दुर्योधन का? ताकि द्रोणाचार्य के मन में क्रोध उत्पन्न हो, गुस्सा आए, कि उनको याद आ जाए पुरानी शत्रुता, और शत्रुता के भाव में अब युद्ध में और कौशल के साथ वो लड़ाई करें। तो ये भाव के साथ में दुर्योधन जानता है कि कहां पे किस तरह के शब्दों का प्रयोग करने से काम बनता है। तो ये बहुत ही बहुत ही कूटनीतिक तरीके से दुर्योधन बातचीत कर रहे हैं। दुर्योधन आगे कह रहे हैं, अत्र शूरा महेश्वास भीमा अर्जुन समाजुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जैसे महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। दृष्टकेतुश्चेकिताना काशीराजश्च वीरवान पुरोजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा। इनके साथ दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजश्च वीरवान सौभद्र द्रौपदयश्च सर्वा एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोज, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सब महारथी हैं। तो इन श्लोकों में दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहा है कि देख लीजिए कि पांडवों की सेना में किस किस प्रकार के शूरवीर हैं। और सबसे पहले नाम किसका ले रहा है? अत्र शूरा महेश्वरः भीमा अर्जुन समायुधि। दुर्योधन भीम का नाम सबसे पहले ले रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। क्यों भीम का नाम ले रहा है पहले? क्योंकि सबसे ज्यादा जो शत्रुता का अनुभव करता था दुर्योधन भीम से। जो सबसे ज्यादा डर था अगर दुर्योधन को किसी से, तो वो था भीम से। भीम ने तीन तीन व्रत लिए थे, तीन प्रतिज्ञा करी थी। पहली प्रतिज्ञा ये करी थी कि मैं धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को अकेले मैं वध करूंगा। 100 के 100 पुत्रों को वास्तव में भीम ने मारा। दूसरा कि मैं दुर्योधन की जंघा को तोड़ दूंगा, जांग, थाई। क्यों? क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय दुर्योधन ने इस तरीके से द्रौपदी को जंघा दिखाई थी कि आओ तुम मेरी जंघा पे बैठो। हाँ, तो इस तरीके से दुर्योधन ने इस प्रकार से इंगित किया था। तो अब से भीम के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी, और भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं दुर्योधन के जंघा को तोड़ दूंगा। और तीसरा, दुर्योधन ने प्रतिज्ञा ली, भीम ने प्रतिज्ञा ली थी
कि मैं दुशासन की छाती फाड़ के उससे निकलने वाले गर्म खून को पीऊंगा और उस खून से द्रौपदी के बालों को धोऊंगा। द्रौपदी ने भी, जब दुशासन द्रौपदी को सभा में खींच करके लाया था और हजारों हजारों योद्धाओं के बीच में, हजारों हजारों रथी महारथियों के बीच में जब द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया, तो बाल खींच करके दुशासन लेकर के आया था द्रौपदी को। और तभी भीम ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं दुशासन के छाती को फाड़ दूंगा और उससे निकलने हुए रक्त को पीऊंगा। और द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इन बालों को तब तक बांधूंगी नहीं जब तक कि मैं दुशासन के खून से अपने बालों को नहीं धो लेती। तो ये क्षत्रियों में इस प्रकार का वैलर देखा जाता है। दुर्योधन बहुत कॉन्फिडेंट था कि द्रोणाचार्य हो चाहे भीष्म पितामह हो, वो हमारा सहयोग करेंगे। क्यों सहयोग करेंगे? क्योंकि जब चीरहरण हो रहा था तब यही द्रोणाचार्य और यही भीष्म पितामह वहां पे बैठे हुए थे और इन्होंने मुंह से आवाज भी नहीं निकाली, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। संस्कृत में कहावत है, मौनम सम्मति लक्षणम। कोई व्यक्ति अगर चुप रह जाए तो समझना चाहिए उसकी सम्मति है, मतलब ही इज अप्रूविंग, ही इज सेंशनिंग। तो इतना बड़ा कांड हो रहा था, हजारों हजारों योद्धाओं के बीच में एक राजकुमारी का, एक ये कुरु वंश की बहू है द्रौपदी, जिनका चीरहरण करने का प्रयास किया जा रहा था, उनको पूरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन द्रोणाचार्य ने और भीष्म ने मुंह से आवाज भी नहीं निकाली। ये किस प्रकार का आचरण है इन महापुरुषों का कि जिन्होंने मुंह से आवाज भी नहीं निकाली। तो प्रश्न उठता है, क्यों आवाज नहीं निकाली, क्यों कुछ नहीं कहा? तो प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों में उत्तर देते हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य और भीष्म, they were financially dependent upon the kurus, the कौरवास। ये लोग आर्थिक रूप से निर्भर करते थे कौरवों के ऊपर, नौकरी कर रहे थे कौरवों की। ऐसा एक बार अकबर और बीरबल की कहानी आती है। तो अकबर ने कहा बीरबल को, बीरबल तुमको आलू कैसा लगता है, आलू? तो बीरबल कहते हैं, महाराज आपको कैसा लगता है? बोले आलू तो कितना स्वादिष्ट है, आलू से हम आलू के पराठे बना सकते हैं, आलू के पकोड़े बना सकते हैं, आलू की सब्जी बना सकते हैं, आलू का भाजा बना सकते हैं इत्यादि। तो इसलिए हमें आलू पसंद है। तो बीरबल कहते हैं हमें भी आलू पसंद है। फिर अकबर कहता है लेकिन आलू से समस्या है, आलू कॉन्स्टिपेशन करता है। तो बीरबल कहते हैं हाँ महाराज, आलू तो बहुत बुरा है, उससे कॉन्स्टिपेशन होता है, उससे मोटापा बढ़ता है, उससे फैट बढ़ता है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो जो आलू सड़ जाता है तो उससे गंदी बदबू आती है। तो जैसे अकबर ने आलू की निंदा करी तो बीरबल भी निंदा करना शुरू कर दिए। अच्छा, अब बीरबल से कहा अकबर ने, अच्छा तुम बताओ तुम्हें बैगन कैसा लगता है? तो बोले महाराज आपको कैसा लगता है? बोले बैगन से तो बैगन का भरता बनता है, बैगन के पकोड़े बनते हैं, बैगन को तवे पे दे करके मस्टर्ड ऑयल से, सरसों के तेल से फ्राई करो, कितना डिलीशियस, कितना टेस्टी लगता है। बोले हाँ महाराज। तो बीरबल भी अब बैंगन के 10 गुण बताने लग गया। लेकिन फिर अकबर कहते हैं कि लेकिन बीरबल मैंने सुना है कि बैंगन खुजली करता है। तो बीरबल कहते हैं हाँ महाराज, बैंगन तो इसी तो नाम है बेगुण, जिसका कोई गुण नहीं है। और फिर अब बीरबल ने 10 बुराइयां बताने लग गए बैंगन की। तो अब अकबर कहता है कि अरे बीरबल, मैंने आलू का गुणगान किया, तुमने भी आलू का गुणगान किया। मैंने आलू का अपमान किया, तुमने भी आलू का अपमान किया। फिर मैंने बैंगन का गुणगान किया, तुमने भी बैंगन का गुणगान किया। फिर मैंने बैंगन की निंदा करी, तुमने भी बैंगन की निंदा करी। तो ऐसा क्यों? तो बीरबल कहता है महाराज अकबर, ना मैं ना मैं आलू का नौकर हूँ और ना ही मैं बैंगन का नौकर हूँ, मैं तो आपका नौकर हूँ। आप जैसा कहेंगे मुझे वैसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे काइंड ऑफ, जब हम नौकरी करते हैं तो जिसकी नौकरी करते हैं उसकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है, नहीं तो नौकरी से निकाल देगा। तो इसलिए तो इसलिए जो द्रोणाचार्य हैं और भीष्म पितामह हैं, अब क्योंकि कौरवों की नौकरी कर रहे हैं, तो इतनी इतनी बड़ी चीज हो रही है आज सभा में आज, लेकिन मुंह से आवाज भी नहीं निकाल रहे। तो यहाँ से एक दो तीन शिक्षा मिलती है। श्रीमद् भागवतम में एक उपाख्यान आता है, आप लोगों को मैंने
पिछले सत्र में बताया था किस प्रकार से जब ये शर्मिष्ठा और देवयानी की आपस में लड़ाई हो जाती है, तो जो देवयानी के जो पिताजी हैं वो है शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य जी का उपाख्यान शुक्राचार्य वहां बोलते हैं कि देखिए मैं शर्मिष्ठा के पिता महाराज विश्वपर्वा की नौकरी करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए वो जैसा करते हैं मुझे उस तरीके से करना पड़ेगा, उनकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है, उनके सही को सही, उनके गलत को गलत उनके सही को सही, उनके गलत को भी सही बोलना पड़ता है। तो नौकरी करने में एक समस्या ही है। तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य आज आज कौरवों की नौकरी कर रहे हैं। इतनी बड़ी गलत चीज हो रही लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि बोलने का प्रयास किया विदुर ने, जब बोलने का प्रयास किया तो विदुर को तो घर से बाहर कर दिए दुर्योधन ने। तो अब कौन रिस्क ले? तो इसलिए दुर्योधन के मन में एक कॉन्फिडेंस था कि उस समय जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने कुछ आपत्ति नहीं करी थी, तो अब भी वो हमको पूरा समर्थन करेंगे। श्रीमद् भागवतम में एक इंटरेस्टिंग लेसन मिलता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है जो साधु होता है उसको कैसा होना चाहिए, उसको हनी बी की तरह होना चाहिए, मधुमक्खी की तरह। अब देखिए मधुमक्खी क्या करती है, तो मधुमक्खी बहुत सारे फूलों पे जाती है और फूलों से थोड़ा 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 शहद इकट्ठा करती है। किसी एक फूल से बहुत अत्यधिक शहद नहीं लेती, वो सभी फूलों से थोड़ा थोड़ा शहद लेकर के इकट्ठा करती है। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में उपदेश है कि साधु को दान एकत्रित करना चाहिए भगवान की सेवा हेतु, लेकिन किस तरीके से? सबसे थोड़ा 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 थोड़ा। क्यों? क्योंकि अगर कोई साधु किसी व्यक्ति से बहुत अधिक दान स्वीकार करेगा तो साधु को न केवल उसके उस दान के प्रति आसक्ति हो जाएगी, इसके बाद में साधु आध्यात्मिक उपदेश नहीं दे पाएगा। वो साधु हमेशा सोचेगा अरे अगर मैं स्ट्रिक्ट कड़ा उपदेश दे दूंगा अपने शिष्य को, जो शिष्य मेरा बड़ा डोनर है, मुझे बहुत बड़ा डोनेशन देता है, अगर मैं इसको कड़ा उपदेश दूंगा तो कल से मेरे पास आएगा नहीं, भाग जाएगा। तो जब कल से आएगा नहीं तो मुझे डोनेशन कौन देगा? तो इसलिए पहले जमाने में जो शिक्षणगण होते थे वो वो आर्थिक सहायता नहीं लिया करते थे, क्योंकि अगर आर्थिक सहायता लेंगे तो उन्हें गलत में गलत और सही में सही बोलना पड़ेगा। मतलब गलत में भी उनको, कोई व्यक्ति गलत कर रहा है उसको भी सही बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आर्थिक रूप से निर्भर कर रहे हैं, जो कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के साथ आज हो रहा है। ऐसा कहा गया है रामचरितमानस में, गुरु वैद्य मंत्री तीन ही, जो प्रिय बोलहि भयास। मंत्री वैद्य गुरु तीनी, जो प्रिय बोलहि भयास। राज धर्म तन तीनहि, करहि बेगहि नास। तो अगर बोल रहे हैं कोई तीन आदमी अगर भय से या किसी आशा से, धन की आशा से अगर मीठा बोलते हैं तो सब कुछ नुकसान होता है। कौन कौन तीन व्यक्ति? मंत्री, वैद्य, गुरु, तीन ही, ये तीनों जो प्रिय बोलहि भय आस। ये भय से या आशा से, या तो डर के कारण या किसी किसी धन की आशा से अगर प्रिय बोलते हैं या मतलब मीठा मीठा बोलते हैं, कठोर उपदेश नहीं देते हैं, तो उससे तीन चीज का नुकसान होता है। मंत्री के प्रिय बोलने से राज खत्म हो जाता है, वैद्य के प्रिय बोलने से शरीर खत्म हो जाता है, और गुरु के प्रिय बोलने से धर्म खत्म हो जाता है। तो मंत्री वैद्य गुरु तीनी, जो प्रिय बोलहि भयास। राज तन धर्म तीन ही, करहि बेगहि नाश। इनका नाश हो जाता है। तो इसलिए इन तीन लोगों को कभी मीठा नहीं बोलना चाहिए, या इनको हमेशा सटीक बात बोलनी चाहिए। लेकिन आशा के कारण आज भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य सटीक बात नहीं कर रहे। उन्हें बोलना चाहिए था, उन्हें आपत्ति जतानी चाहिए थी कि ये गलत हो रहा है, लेकिन उन्होंने आपत्ति नहीं जताई। क्यों? प्रभुपाद जी कहते हैं बिकॉज दे वर फाइनेंशियली डिपेंडेंट अपॉन दुर्योधन, एंड देयरफॉर उन्होंने गलत को भी स्वीकार कर लिया। जब भीष्म पितामह बाणों के शैया में लेटे हुए थे और पांडव लोग को उपदेश कर रहे थे, तब द्रौपदी हंसने लगी। तो द्रौपदी कहती हैं कि पितामह भीष्म,
ये उपदेश आपके तब कहाँ गए थे जब इतनी बड़ी सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था? तब आप ये उपदेश नहीं दे रहे थे? तब भीष्म पितामह कहते हैं कि देखो द्रौपदी, जिस मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, तो मैं जब दुर्योधन का अन्न खाया था तो उसी अन्न के अनुसार मेरा सोच विचार, मेरी मानसिकता इत्यादि थी। अब ये जो बाण लगने से मेरा जो उस अन्न से बना हुआ जो भी रक्त है वो बह गया है, तो अब मैं पूरी तरीके से निर्मल हूं, और अब मैं जो बात बोल रहा हूँ वो सच्चा ज्ञान है। तो यहाँ से हम शिक्षा ले सकते हैं कि हम जैसा जैसा भोजन करते हैं, जैसा अन्न खाते हैं, उस प्रकार की हमारी चेतना होती है। अगर अधर्म से किया गया अन्न खाया जाएगा तो अधर्म आधार्मिक चेतना होगी। इसलिए हम इस्कॉन में बोलते हैं कि हमें जो बाहर के रेस्टोरेंट्स में या इस तरीके से भोजन नहीं करना चाहिए, हमें भगवान को भोग अर्पित करके खाना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। एक बार एक साधु था, वो गया एक राजा के घर में भोजन किया, और रात को जब नींद नहीं आ रही थी तो रात को देखा जिस कमरे में उस साधु को ठहराया गया था उसमें बहुत प्रकार के सुंदर सुंदर वस्तुएं थी, जो सोने की, चांदी की या हीरे की बनी हुई थी। तो साधु ने अपनी पोटली खोली, और पोटली खोलने के बाद में वो सब कुछ भरा और भर करके भाग गया। और दूसरे दिन सुबह, हाँ, जब साधु 9-10 बजे वापस से राजा के दरबार में आता है, और वो वस्तुएं वापस महाराज को लौटा देता है। तो वो राजा कहता है, अरे साधु महात्मा, ये क्या किया आपने? आप हमारे राज से सब कुछ उठा करके ले गए, और अभी आप दे करके आ रहे हैं। बोले, महाराज, कल रात को मैंने आपका अन्न खाया था, और आप जो अन्न कमाते हैं वो क्या करते हैं? आप लूटपाट करके या किसी का शोषण करके, किसी को डरा के, धमका करके, मार काट करके उस अन्न को प्राप्त करते। तो वो अन्न खाने से मेरी चेतना भी धूमिल हो गई, और इसलिए उस उसी चेतना के प्रभाव में आकर के मैं इस प्रकार से हरकत किया। अब वो अन्न मेरे शरीर से निकल गया है, तो मैं वो वस्तु आपको वापस लौटाने के लिए आया हूँ। जस्ट एक शिक्षा है कि जिस प्रकार का हम भोजन करते हैं उस प्रकार की हमारी चेतना होती है, और उसके अनुसार हमारा विचार शक्ति होता है। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज एक बार गौर गोविंद महाराज, जिन्होंने यहाँ भुवनेश्वर में प्रभुपाद जी के आदेश से मंदिर स्थापित किया, मंदिर बनाया, तो वो गुरु की खोज में जब निकले थे अपने घर को छोड़ करके और पूरे भारत की यात्रा कर रहे थे, तो एक बार वो हरिद्वार पहुंचे। तो हरिद्वार जब पहुंचे तो हरिद्वार में कुछ समय के लिए उन्होंने समय बिताया। तो हरिद्वार में क्या होता था, क्योंकि धनी सेठ जी हुआ करते थे, और वो धनी सेठ जी हर दिन साधुओं को भोजन कराते थे। तो इस तरीके से, और साधु लोग भी, क्योंकि उनके पास कोई अवसर नहीं था भोजन करने का, तो वो लाइन में लगा करते थे, और धनी सेठ डेली उनको भोजन देते थे। तो एक दिन महाराज उस समय तो गुरु की खोज में निकले थे और हरिद्वार में समय बिता रहे थे, तो एक दिन उन्होंने इस प्रकार से भोजन कर लिया। तो जब भोजन कर लिया तो उसके बाद से उन्होंने अनुभव किया कि उनका भगवान के नाम जप करने मन नहीं लग रहा है। तो गौर गोविंद महाराज एक बहुत महान वैष्णव है, बचपन से जिन्होंने चैतन्य चरितामृत, 7-8 साल की उम्र से ही जो चैतन्य चरितामृत के ऊपर प्रवचन करते थे। बचपन में उनके गोपीनाथ बिगड़े थे, जिनके साथ गोपाल बिगड़े, गोपाल जी के साथ वो खेला करते थे। तो एक बहुत ही महान परिवार से आए थे, जिनके जो मैटरनल साइड, जिनके मामू का जो साइड था, वो सब नरोत्तम दास ठाकुर के वंश परंपरा में आने वाले गदाईगिरी के विशेष कीर्तनिया हुआ करते थे। तो इस प्रकार एक महान वैष्णव परिवार से आए थे, जिनको शास्त्रों का बहुत ज्ञान था गौर गोविंद महाराज को। तो गौर गोविंद महाराज तुरंत बोलते हैं कि विषेर अन्न खाई मलिन होए मन, और मलिन मन से नहीं होता है कृष्ण का संकीर्तन। इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत में एक स्टेटमेंट है कि विषय व्यक्ति का अन्न खाने से मन मलिन हो जाता है, और जब मन मलिन हो जाता है तो फिर भगवान का भजन नहीं होता है। और आज हम यही देख रहे हैं कि भीष्म पितामह और दुर्योधन का मन कितना मलिन हो गया, कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का मन, कि आज दुशासन इस प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है लेकिन कुछ नहीं बोल रहे। तो तो दुर्योधन इसी आशा में था कि भीष्म पितामह ने उस समय कुछ नहीं कहा, तो आज भी कुछ भी नहीं बोलेंगे और मेरा सहयोग करेंगे। तो इस तरीके से दुर्योधन आकलन कर रहा था। फिर दुर्योधन एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, ध्यान से सुनिएगा। दुर्योधन कहता है, अस्माकं तु विष्टये तान निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमते। बोल रहे हैं कि गुरु जी, हे द्रोणाचार्य, मैंने पांडवों की सेना के मुख्य मुख्य योद्धाओं का वर्णन कर दिया,
अब अपनी सेना के योद्धाओं का मैं वर्णन करना चाहता हूँ। तो कह रहे भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपस्ता च मृत्युंजया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। बोल रहे भगवान, सबसे पहले तो आप खुद, आप इतने महान योद्धा हैं। भगवान भीष्मश्च, भीष्म, कर्णश्च, कर्ण, कृपश्च, कृपाचार्य, ये सब क्या है? समतिंजया, सदा संग्राम विजयी रहे, हमेशा जीतते आए हैं, कभी ऐसा नहीं है कि आप लोग हारे हो। अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति तथैव च, और आपका पुत्र अश्वत्थामा, विकर्ण, सौमदत्ती, सौमदत्त का पुत्र इत्यादि, ये महान शूरवीर हमारी सेना में है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं आप महान योद्धा हैं। तो किसी व्यक्ति को अगर थोड़ा प्लीज कर दिया जाए, किसी व्यक्ति को अगर गुणगान कर दिया जाए, तो व्यक्ति का हृदय द्रवित हो जाता है। तो द्रोणाचार्य को कह रहे हैं कि आप हैं हमारी सेना में, इसलिए हमको पूरा बल है। साथ में भीष्म पितामह भी है, कर्ण भी है, कृपाचार्य भी इत्यादि। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे विकर्ण का नाम लिखा गया है। विकर्ण कौन है? विकर्ण दुर्योधन का एक छोटा भाई है। 100 पुत्रों में से एक पुत्र है विकर्ण। लेकिन विकर्ण कोई बहुत महान योद्धा नहीं है। द्रोणाचार्य या भीष्म पितामह और यहाँ तक कि कर्ण जैसा योद्धा नहीं है विकर्ण। तो क्या कारण है कि दुर्योधन विकर्ण का नाम यहाँ पे कह रहा है? सबसे पहले जो योद्धाओं की लिस्ट बताई उसमें विकर्ण का नाम डाल दिया, क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो केवल एक व्यक्ति ने आवाज उठाई थी, कहा था ये गलत हो रहा है। किसने? विकर्ण ने। तो इसलिए दुर्योधन सोच रहा था कि विकर्ण तो शुरू से ही इसका पांडवों के प्रति एक झुकाव है, तो ऐसा ना हो कि ये मेरी सेना छोड़ करके, मेरा पक्ष छोड़ करके पांडवों को ज्वाइन कर ले। इसलिए अपने योद्धाओं के प्रथम लिस्ट में विकर्ण का नाम डाला, यद्यपि विकर्ण इतना एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है। तो यहाँ से हम द्रोणाचार्य, दुर्योधन के जो है कूटनीतिक जो मंतव्य, किस तरीके से पॉलिटिक्स की जाती है, उसकी झलक हम देख सकते हैं। आगे दुर्योधन कह रहा है अन्य च बहवाशूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदा। इसके अलावा भी अनेक वीर हैं मदर्थे त्यक्त जीविता, जो मेरे लिए जीवन छोड़ने के लिए तैयार बैठे। तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि मानो दुर्योधन ने पहली भविष्यवाणी कर दी कि मेरे लिए ये लोग जीवन छोड़ने के लिए तैयार बैठे, ये मेरे लिए जीवन छोड़ देंगे। मतलब निश्चित रूप से दुर्योधन ने पहले ही बोले सबके सब मरेंगे, जो जो मेरे पक्ष में है मदर्थे तख्त जीविता, इनका मरना निश्चित है। यद्यपि सर्वे युद्ध विशारदा, सभी लोग युद्ध में विशारद हैं, युद्ध में सभी लोग एक्सपर्ट हैं, लेकिन मदर्थे तख्त जीविता, लेकिन मेरे लिए ये जीवन छोड़ देंगे। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदम एतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। यहाँ पर बोल रहे हैं अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह भीष्म द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। इस श्लोक में एक्चुअली दो अलग अलग मीनिंग हमारे दो अलग अलग आचार्यों ने प्रस्तुत किए हैं। हम भगवत गीता की जो कमेंट्री पढ़ रहे हैं, इसमें मूलतः दो आचार्यों के सिद्धांतों को या कमेंट्री को हम मतलब इंपॉर्टेंस देके पढ़ रहे हैं, या उसको हम ज्यादा एनलाइटन मतलब हाईलाइट कर रहे हैं। वो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका और बलदेव विद्याभूषण की टीका। तो बलदेव विद्याभूषण ने इस श्लोक का एक अर्थ लिखा है और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक का एक दूसरा अर्थ लिखा है। हरे कृष्णा। तो अर्थ वास्तव में दोनों अर्थ दुर्योधन की दो प्रकार की मानसिकताओं को यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षित। अपर्याप्तम तदस्माकम, अस्माकम हमारा जो बल है वो अपर्याप्त है।
तो अपर्याप्त शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है अपर्याप्तम, मतलब अपरिमेय, जिसको नापना संभव नहीं है। पर्याप्त मतलब सफिशिएंट, अपर्याप्त मतलब इनसफिशिएंट। या दूसरा अर्थ होता है मोर देन सफिशिएंट, अपर्याप्तम, पर्याप्तम, अपर्याप्तम। तो हमारी जो सेना है वो अपर्याप्त है, असीमित है, अपरिमेय है, जिसको नापना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग भीष्माभिरक्षितम, भीष्म के द्वारा हम रक्षित हैं। भीष्म एक्सपीरियंस्ड है, भीष्म को बहुत अच्छा युद्ध में विशारद प्राप्त है। और भीम तो मोटी बुद्धि वाला है, तो उनकी जो सेना है, पांडवों की जो सेना है, पर्याप्तम, वो पर्याप्त है, मतलब असीमित नहीं है, सीमित है। क्यों सीमित है? क्योंकि बलम भीमाभिरक्षितम, भीम के द्वारा रक्षित है। भीम का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जितना एक्सपीरियंस भीष्म पितामह का है उतना एक्सपीरियंस भीम का नहीं है। इसलिए हमारी जो सेना है भीष्म के द्वारा अपर्याप्तम, उसको नाप नहीं सकते, बहुत शक्तिशाली सेना है। लेकिन पांडवों की सेना क्योंकि भीम के द्वारा रक्षित है, भीम इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनकी जो सेना है वो पर्याप्तम। अच्छा, ये अर्थ किसने किया है? ये अर्थ किया है श्रीला बलदेव विद्याभूषण ने, और श्रीला प्रभुपाद जी ने इस अर्थ को अपने ट्रांसलेशन में रखा है। लेकिन श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक दूसरा अर्थ करते हैं। वो कहते हैं अपर्याप्तम तदस्माकम, जस्ट उल्टा अर्थ करते हैं। जो हमारी सेना है वो भीष्म के द्वारा रक्षित होने के कारण अपर्याप्त है, सफिशिएंट नहीं है। क्यों सफिशिएंट नहीं है? तो यहाँ पे दुर्योधन के मन में चल रहा है कि भीष्म पितामह का जो झुकाव है वो पांडवों के प्रति है। भीष्म पितामह के हृदय में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, किसके प्रति? पांडवों के प्रति। भीष्म पितामह बायस्ड है, भीष्म पितामह का अटैचमेंट है पांडवों से, इसलिए वो अपना 100% देकर के युद्ध नहीं करेंगे। तो जस्ट अपोजिट मीनिंग। पहला मीनिंग क्या है कि हमारी सेना एक्सपीरियंस्ड, भीष्म के द्वारा संरक्षित है, इसलिए जो हमारी सेना है वो है अपर्याप्त, अपरिमेय, असीमित, जिसको नापना संभव नहीं है। और जो भीम है वो एक्सपीरियंस नहीं है, नया खिलाड़ी है, और उसकी जो सेना है उस भीम के द्वारा संरक्षित है। क्योंकि भीम में एक्सपीरियंस की कमी है, इसलिए उनकी सेना पर्याप्त है, सीमित है। एक मीनिंग ये निकलता है। दूसरा मीनिंग निकलता है कि हमारी जो सेना है यद्यपि भीष्म के द्वारा संरक्षित है, लेकिन भीष्म का झुकाव पांडवों के प्रति है, इसलिए भीष्म पितामह अपना 100% नहीं देंगे युद्ध में। भीष्म पितामह का अटैचमेंट है पांडवों से, तो इसलिए हमारी जो सेना है भीष्म पितामह के कारण क्या हो गई? अपर्याप्त। यद्यपि भीष्म पितामह है परंतु अपर्याप्त। तो इस प्रकार से एक ही श्लोक के दुर्योधन के मन के जो दो भाव हैं वो यहाँ पे हमारे आचार्य लोग प्रस्तुत करते हैं। बलदेव विद्याभूषण एक मत प्रस्तुत करते हैं और श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक मत प्रस्तुत करते हैं, और दोनों ही मत वास्तव में दुर्योधन के दो प्रकार की मानसिकताओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब मान लीजिए कि इस दूसरे श्लोक का अर्थ पिछले श्लोक से कैसे कनेक्टेड है। अगर हम पहला मीनिंग लेते हैं कि हमारी सेना भीष्म के द्वारा संरक्षित है, हमारी सेना पर्याप्त, अपर्याप्त है, अपरिमेय, असीमित है, बहुत शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि हमारी सेना में भीष्म पितामह है। तो मानो द्रोणाचार्य क्या सोचेंगे? अच्छा, तुम मेरे पास आकर के भीष्म पितामह गुणगान कर रहे हो जैसे मेरी कोई योग्यता नहीं है। तो दुर्योधन कह रहे नहीं नहीं मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने अपनी जगह पे खड़े होकर के भीष्म पितामह को पूरा सपोर्ट दें। भीष्म पितामह यद्यपि मतलब एक्सपीरियंस है लेकिन बुढ़े हो गए ना, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप गुरुजी आप उनको समर्थन दें। तो देखिए कितना कितना टेक्निकल मीनिंग निकल गया कि भीष्म पितामह एक्सपीरियंस है, भीष्म पितामह शक्तिशाली है, लेकिन अगर भीष्म पितामह शक्तिशाली, द्रोणाचार्य सोचेगा अच्छा तो मेरे मेरे पास आकर के तुम भीष्म पितामह की बड़ाई कर रहे हो, मेरे में क्या बल नहीं है? दुर्योधन कह रहा नहीं नहीं, आप तो आपकी मदद के बिना भीष्म पितामह नहीं कर पाएंगे, वो बुढ़े हो गए ना। और दूसरा अगर मीनिंग निकलता है कि भीष्म पितामह के रहते हुए हमारी सेना पर्याप्त नहीं है, हमारी सेना कम है। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह का अटैचमेंट है,
पांडवों के प्रति, तो कृपया करके आप कम से कम हमारे पक्ष में रहिए, आप अपने अपने जगह पे खड़े होकर के भीष्म पितामह को सहयोग करिए। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थित, अपने अपने जगह पे खड़े हो जाइए और भीष्म भावी रक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तो इस प्रकार से ये युद्ध का जो 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 रण क्षेत्र है वो तैयार हो रहा है। तो अगले सप्ताह हम सुनेंगे किस प्रकार से भीष्म पितामह ने सिंहनाद किया, किस प्रकार से शंखनाद करने के साथ दुर्योधन के को उत्साह देने का प्रयास किया। तो यहाँ पे जो पांडवों की जीत के जो सिम्टम्स है, सिंबल्स हमको पहले देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आज के जो संदर्भ से हम एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा ले सकते हैं। वो शिक्षा क्या है? देखिए, दुर्योधन क्या कर रहा है? दुर्योधन कंपैरिजन कर रहा है। दुर्योधन अपनी सेना के बीच में और पांडवों की सेना के बीच में कंपैरिजन कर रहा है। आप देखिए, इस जगत में हर व्यक्ति हमेशा इस कंपैरिजन मेंटेलिटी में रहता है। हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारे मन में उस व्यक्ति से कंपैरिजन की भावना आती है। या तो हम उस व्यक्ति से बेटर हैं या तो हम उस व्यक्ति से पीछे हैं। अगर हमें प्रतीत हो रहा है कि ये व्यक्ति से मैं पीछे हूं, इस व्यक्ति का ज्यादा नाम है, मेरा नाम नहीं है, इस व्यक्ति का ज्यादा सम्मान है, मेरा नहीं है, इस व्यक्ति की ज्यादा पॉपुलैरिटी है, मेरी नहीं है, ये व्यक्ति को ज्यादा लोग पसंद करते हैं, मुझे नहीं, तो तुरंत हमारे मन में ईर्ष्या उपज जाती है। और या तो हम देखते हैं कि ये व्यक्ति मेरे से नीचे है, तुरंत उसको देख करके हमारे मन में प्राइड, एक 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 अभिमान की भावना उपज जाती है। हम कहीं भी चलते हैं, किसी भी जगह पर हम एक कंपैरिजन चलता रहता है हमारे मन में। आप देखिए, अगर कोई कोई टीवी सीरियल में इस तरह होता है कि मान लीजिए दो बहुएं हैं एक परिवार में, तो आपस में दोनों के मन में कंपैरिजन की भावना चलती रहती है। हमेशा एक कंपटीशन चलता रहता है। हम किसी भी जगह पे जाते हैं तो हमारा एक हम मुंह से बोलते नहीं है, लेकिन मन ही मन हम कॉम्पीट करते रहते हैं। हर फील्ड में इस तरह होता है। आप रसोई करते हैं, कोई और रसोई करता है, तो वो व्यक्ति अगर बेटर रसोई कर दे, कोई उसको तारीफ कर दे, तो हम बोलते नहीं है मुंह से, लेकिन अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। या हम मन ही मन सोचते रहते हैं किस प्रकार से सामने वाला व्यक्ति हार जाए, किस प्रकार से सामने वाला व्यक्ति हमसे पीछे हो जाए। तो ये जो मेटेरियल वर्ल्ड की टेंडेंसी होती है कि हम इस प्रकार से हमेशा इतना इनसिक्योर रहते हैं कि हम अपनी पोजीशन को बना करके रखना चाहते हैं। दुर्योधन के एटीट्यूड से हम देख सकते हैं। यहाँ भगवत गीता में नहीं लिखा कि अर्जुन गया और दुर्योधन की सेना को वो आकलन कर रहा है, नहीं, ऐसा लिखा नहीं है। किया होगा आकलन, लेकिन भगवत गीता में उन चीजों को लिखा गया है जो चीज को हमको तुरंत एक्सेप्ट करना है, तुरंत अप्लाई करना अपने जीवन में। दुर्योधन की मानसिकता का यहाँ पे हमको वर्णन मिल रहा है कि दुर्योधन कितना इनसिक्योर फील कर रहा था कि तुरंत गया और अपने इनसिक्योरिटी को, अपने भय को छुपा नहीं पाया और जाकर के अपने गुरुजी को बोल रहा है, देखिए देखिए किस प्रकार से पांडवों ने अपनी सेना को अरेंज किया है। तो दुर्योधन की जो टेंडेंसी हम सबके हृदय में, हम सब वास्तव में क्या करते हैं, मन ही मन एक दूसरे से अपने आप को कंपैरिजन करते रहते हैं। अपने आप को मन ही मन दूसरे से श्रेष्ठ समझने की भावना हमारे अंदर होती है कि हमको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे श्रेष्ठ है, तो तुरंत हमको ईर्ष्या हृदय में आ जाती है, हम जलते रहते हैं। तो ये सब है मेटेरियल माइंडसेट, ये है मेटेरियल कॉन्शियसनेस। तो तो वास्तव में मेटेरियल कॉन्शियसनेस हमको जलाती है, अंदर आग जलती रहती है। ऊपर से तो हम सब बोलते सब ठीक चल रहा है, सब, आप किसी से पूछिए कैसा चल रहा है, तो व्यक्ति बोलेगा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर में वो आग जलती रहती है। और दुर्योधन जैसे व्यक्ति, बस अंतर इतना कि दुर्योधन की जो आग जो अंदर जल रही थी, वो आज उसके शब्दों के माध्यम से द्रोणाचार्य के सामने उसने प्रस्तुत कर दिया। तो एक अच्छी बात यहाँ पे और शिक्षा मिलती है कि दुर्योधन के मन में जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग थी, जो डर था, जो ईर्ष्या का भाव था, उसने जाकर के द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत कर दिया। तो इससे एक शिक्षा हमको मिलती है कि एटलीस्ट दुर्योधन ने एक अच्छा कार्य किया। इसी प्रकार से कि हमें जब हमारे हृदय में कुछ इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है, कुछ भय होता है, कुछ डर होता है, कुछ ईर्ष्या की मेंटेलिटी, ईर्ष्या होती है, किसी प्रकार का कष्ट हम अनुभव कर रहे होते हैं, किसी प्रकार का जो हम दुख का अनुभव कर रहे होते हैं, तो हमें चाहिए कि तुरंत जाकर के उसको अपने गुरु के सामने प्रस्तुत करें, अपने गाइड के सामने, अपने मेंटर के सामने उसको प्रस्तुत करें।
दुर्योधन ने प्रस्तुत किया थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से, और अर्जुन भी अपने दुख को कृष्ण के सामने प्रस्तुत करेगा। अर्जुन बोलेगा, आगे चल के आप सुनेंगे कि शिष्यस्तेहम शाधीमाम त्वं प्रपन्नम, कृष्ण मैं अब आपका शिष्य हूं, अब हमारे बीच में मित्रता का भाव नहीं है, अब आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे गाइड करिए। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा हूं, अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं क्या धर्म है, क्या धर्म है, क्या करने योग्य, क्या करने योग्य नहीं है, मुझे गाइड करिए। तो मोरल लेस अर्जुन और दुर्योधन से, दोनों से हमको एक शिक्षा मिलती है कि दुर्योधन भी अपने गुरु के पास जाता है और कृष्ण के पास अर्जुन भी जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन हम डिराइव कर सकते हैं कि दुर्योधन हो चाहे अर्जुन हो, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, दुर्योधन यद्यपि नेगेटिव कैरेक्टर है, तो क्यों हम उससे लेसन डिराइव करें? नहीं, ऐसा कहा जाता है कि मान लीजिए अगर चाणक्य नीति में लिखा गया है कि अगर मान लीजिए मल में अगर सोने का सिक्का पड़ा है तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपने एक नाले के अंदर सोने का सिक्का देखा, तो आप क्या करेंगे? तो बुद्धिमान व्यक्ति नाले में से सोने का सिक्का निकाल के उसको धो करके रख लेगा। तो अगर गलत जगह से या गंदगी से भी अच्छी चीज प्राप्त होती है तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो दुर्योधन यद्यपि नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन उसमें एक अच्छी शिक्षा ये है कि वो तुरंत दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर के अपने भय, अपने आशंकाओं को प्रस्तुत कर रहा है। वो द्रोणाचार्य का उपदेश प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा वो तो बात की बात है, लेकिन उसका ये जो कार्य है ये एक अच्छा कार्य है। जैसे हमने धृतराष्ट्र के चरित्र से एक अच्छी शिक्षा निकाली कि धृतराष्ट्र सुनने के प्रति आतुर है। यद्यपि धृतराष्ट्र एक नेगेटिव कैरेक्टर, लेकिन उसके अंदर एक अच्छा गुण क्या है कि वो सुनने के प्रति आतुर है। तो महान व्यक्ति का लक्षण होता है कि वो बुरे से बुरे व्यक्ति के अंदर भी अच्छे गुणों को खोज ले, और बुरे व्यक्ति का लक्षण होता है कि अच्छे से अच्छे गुणी व्यक्ति के अंदर भी दोष खोजे। एक बार कहा गया युधिष्ठिर महाराज को कि आप जाइए और आपके राज्य में कौन सा बुरा व्यक्ति, एक बुरा व्यक्ति जो सबसे बुरा व्यक्ति, उसको लेकर के आइए, पकड़ के लेकर के आइए। तो युधिष्ठिर महाराज दिन भर घूमते रहे और शाम को आए तो पूछा गया उनसे कि मिला आपको बुरा व्यक्ति? तो युधिष्ठिर महाराज कहते नहीं, मैं सबसे बुरा व्यक्ति हूँ, मुझसे बुरा कोई व्यक्ति नहीं है। मुझे तो हर व्यक्ति गुण ही लगा, हर व्यक्ति के अंदर किसी ना किसी प्रकार के कुछ अच्छे महान गुण है, मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। और दुर्योधन को भेजा गया कि तुम जाओ, तुम एक अच्छा व्यक्ति खोज के लाओ। दुर्योधन जहां भी गया तो उसको केवल बुराइयां दिखी, हर व्यक्ति के अंदर बुराई दिखी। तो हर व्यक्ति के अंदर बुराई दिखी तो दुर्योधन वापस आने के बाद बोलता है कि अच्छा व्यक्ति तो है ही नहीं, केवल एक अच्छा व्यक्ति मैं, मेरे अलावा कोई अच्छा व्यक्ति नहीं, बाकी जो है सब बुरे हैं। तो वास्तव में ये एक माइंडसेट होता है। हम अगर गुणों को खोजने का प्रयास करें तो हम गुण नहीं खोज पाते। तो वास्तव में इसका अर्थ ये नहीं कि गुण सामने वाले व्यक्ति में नहीं है, वास्तव में हमारे हृदय में गुणों की कमी है। एक छोटी सी स्टोरी बता करके मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। एक बार एक नदी के एक तरफ में, एक छोर में एक चोर था। सुबह 4 बजे वो स्नान करता था। तो वो स्नान करता था सुबह 4 बजे। क्यों सुबह 4 बजे स्नान करता था? ये रात भर चोरी करता था, चोरी करने के बाद में ये स्नान वान करने के बाद में ये वापस अपने घर को लौटता था। और दूसरी तरफ एक साधु था, तो वो सुबह 4 बजे स्नान करने आया करता था ताकि वो अपने नित्य कर्मों को, अपने भक्तिमय कर्मों को संपादित कर सके। तो ये जो चोर नदी के उस पार देखता था और उधर से साधु नदी के इस पार देखता था। तो साधु सोचता था कि अरे नदी के उस पार भी दूसरा कोई साधु है जो सुबह 4 बजे आता है और स्नान करता है, तो वो दिन कब आएगा कि मैं उस साधु का संग करूंगा, हम लोग मिलकर कृष्ण कथा करेंगे। और इस तरफ जो चोर था वो सोचता था कि अरे नदी के उस तरफ भी एक दूसरा चोर है, और ये भी देखो रात भर चोरी करता है, सुबह नदी में स्नान करने के लिए आता है। तो कब वो दिन आएगा जब हम लोग मिलेंगे और बैठ करके हम बड़ा हाथ मारने की प्लानिंग करेंगे। देखिए, चोर साधु को देख करके चोर समझ रहा है, और वो साधु चोर को देख करके साधु समझ रहा है। तो हम दूसरे के अंदर जो गुणों को देखते हैं, वास्तव में वो गुण हमारे अंदर है, और जो दूसरे के अंदर हम दोषों को देखते हैं, वास्तव में वो दोष उसके अंदर नहीं, हमारे अंदर है। तो दुर्योधन और युधिष्ठिर के स्वभाव में ये अंतर था कि दुर्योधन किसी के अंदर गुणों को दर्शन नहीं कर पाता था और युधिष्ठिर किसी के अंदर दोषों का दर्शन नहीं कर पाता था। तो ये शिक्षा हमको मिलती है कि हम कोई भी किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी भी चरित्र को सुनते हैं, चाहे वो विलेन का चरित्र क्यों ना हो, चाहे वो धृतराष्ट्र का या दुर्योधन का चरित्र क्यों ना हो, तो उससे कुछ अच्छी शिक्षा हमको निकाल लेनी चाहिए। तो दुर्योधन की कम से कम एक अच्छी शिक्षा है
कि वो मुसीबत के समय में अपने गुरु के पास गए कंसल्ट करने की। कम से कम ये शिक्षा हमको अपने जीवन में अपना लेनी चाहिए कि जब मुसीबत का समय आए या प्रिपरेशन का समय आए तो उस समय हमें चाहिए कि हम अपने गुरु के पास जाकर मार्गदर्शन प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई कोई प्रश्न या कोई कमेंट कोई करना चाहते हैं? हरे कृष्णा। एक प्रश्न है यहाँ पे, आप बोल सकते हैं प्रश्न या लिख सकते हैं। प्रश्न है कि द्रोणाचार्य was उदार but why he refused to teach कर्ण? ओके। उनका प्रश्न है कि द्रोणाचार्य उदार है लेकिन उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया। नहीं, द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा देने से मना नहीं किया। कर्ण ने भी पांडवों और कौरवों के साथ में द्रोणाचार्य के गुरुकुल में ज्ञान प्राप्त किया था, ऐसा महाभारत में क्लियरली लिखा है। तो कर्ण ने भी द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करी है। और एकलव्य, तो एकलव्य का जो प्रसंग है वो हम कभी बाद में उसको उठाएंगे कि लोग मन में बहुत सारा एकलव्य को लेकर के चर्चा करते हैं कि एकलव्य को द्रोणाचार्य ने ज्ञान देने से मना क्यों किया और बाद में गुरु दक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा क्यों कटवा दिया। तो इसको हम ये एक अलग इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है यहाँ से, जिसको हम किसी अन्य सत्र में कवर करेंगे। लेकिन रही बात कर्ण की, तो कर्ण को द्रोणाचार्य ने अपने गुरुकुल में शिक्षा प्रदान करी थी। ठीक है। क्वेश्चन है हाउ परशुराम इज गुरु ऑफ कर्ण। तो जब कर्ण ने सुना कि परशुराम एक, जैसे जैसे मान लीजिए आपने एक किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, लेकिन अभी आपको पता चला कि आप अपग्रेड से एक नया अपग्रेड से एमबीए कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं ना, तो आपकी चॉइस है। तो कर्ण ने ज्ञान प्राप्त किया द्रोणाचार्य से, लेकिन जब पता चला कि वो अपग्रेड कर सकता है अपने कोर्स, अपने ज्ञान को परशुराम के माध्यम से, तो कर्ण ने सोचा कि मुझे वहां से भी ज्ञान का लाभ उठाना चाहिए, जैसे अर्जुन ने भी किया। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करी, उसके बाद देवलोक में जाकर के देवताओं से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, यहाँ तक कि शिव जी से पाशुपत्र अस्त्र प्राप्त किया। तो ज्ञान लेने में कोई गलत नहीं है, जहां से भी मिले वहां से ले लेना चाहिए। लिखा है अर्जुन रिवील्स हिज फीलिंग टू कृष्णा बट ऑन रियल लाइफ वेर एवर वी कैन अर्जुन रिवील्स हिज फीलिंग टू कृष्णा बट इन रियल लाइफ वेयर वी कैन रिवील आवर फीलिंग्स। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वी नीड इनका प्रश्न है कि अर्जुन ने तो अपनी फीलिंग्स को कृष्ण से रिवील किया, तो रियल लाइफ में हम किसके सामने अपनी फीलिंग्स को रिवील कर सकते हैं? तो ऐसा कहा जाता है जो गुरु होते हैं वो होते हैं फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो हमारे फ्रेंड है, मित्र है, वो दार्शनिक है, फिलोसोफर है और मार्गदर्शक है, गाइड है। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम प्रमाणिक गुरु के आश्रय में जाएं, उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें, उनसे अपने मन की बात को प्रस्तुत करें। तो भगवत गीता जब हम आगे पढ़ेंगे दूसरे अध्याय के 8वें नंबर श्लोक में प्रभुपाद जी इस चीज को बोल रहे हैं कि गुरु कौन है और किस प्रकार से हमें गुरु के पास जाकर के अपने फीलिंग्स को रिवील करना चाहिए। तो ये सब हम आगे आएगा। तो इसलिए विशेष रूप से इस्कॉन में फैसिलिटी है कि आप, बहुत सारे भक्त हैं जो आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं आध्यात्मिक जीवन में, और आपके निजी जीवन में आप जिस प्रकार की इनसिक्योरिटी या डिफिकल्टीज या एंजाइटीज को, स्ट्रेस को, फियर को फील कर रहे हैं, तो आप उनके पास जा सकते हैं, उनसे मित्रता स्थापित कर सकते हैं, उनको रिवील कर सकते हैं, उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने एक इस प्रकार का इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया है जहां पे सब करना संभव है। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप
इस्कॉन के भक्तों का संग करिए, उनके साथ मित्रता करिए, उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करिए, अपने गुह्यम अख्याति प्रच्छति, अपने मन के भावों को प्रस्तुत करिए, उनकी बात को सुनिए और इस प्रकार से न केवल आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करिए, अपितु भक्त आपको गाइड करेंगे किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन को इस तरह मोल्ड कर सकते हैं कि जो वास्तविक पर्पस है हमारे मनुष्य जीवन का, उसको प्राप्त करने में आपको सहायता मिले। प्रभुपाद जी ने कई जगह अपने पर्पस में लिखा है, दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस सोसाइटी इज मेंट टू फैसिलिटेट दिस काइंड ऑफ लविंग एक्सचेंजेस बिटवीन डिवोटीज। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में उपदेशामृत प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन, ये इस्कॉन जो सोसाइटी है, वो इस प्रकार के आपसिक संबंधों को बढ़ाने के लिए है, जहाँ पे आप आ सकते हैं, अपने मन के भावों को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिज्ञासा कर सकते हैं, सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के समय का। तो यहीं तक रखते हैं अपने सत्र को, और मैं अनुरोध करूंगा कि इस भगवत गीता सेशंस में आप लोग रेगुलरली आएंगे, और न केवल आप लोग आएंगे अपितु अपने मित्रों को और परिजनों को भी लेकर के आने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।